दे तो समझ लेना चाहिए कि यदि नारद जैसे ज्ञानी ने नामकरण किया है तो इसमें भी कोई ना कोई रहस्य है। कोई ना कोई नारद ने विवेचन ऐसा किया जिसके कारण इस कन्या का नाम सीता रखा। विचार करने के उपरांत यह पाया कि यदि ये कन्या धरा से उत्पन्न हुई थी तो नारद को नाम धरा से संबंधित ही रखना चाहिए। लेकिन नारद ने नाम सीता रखा। नारद आई कहूं पुण्य सीता। नारद ने इसका नाम सीता रखा, अर्थात उनका विवेचन कहीं दूसरे स्थान पर होगा, कहीं अन्य स्थान पर होगा। राजन, तुमने इस सुंदर सी कन्या से हमको प्रणाम कराया है, अस्तु इस कन्या के लिए आशीर्वाद है हमारा कि तुम सदा पति की सेवा करना, तुम सदा पति की सेवा करना और निज धर्मों का पालन करना, तो आशीष हमारा है तुमको। तुम सदा सौभाग्यवती रहना, भवे समस्तम सफलम बलीयम मनोरथम वै जनता को दे। पतिव्रतत्वे सुगुणे मवाप्ये यशस्वनी में दिन सर्वलोकी। जाइए जाइए, आयुष्मान हो गई। विश्वामित्र मिले पुण्याए, जंगल तलाई चले गए, ये ढूंढ लाओ जाके। गले लगना क्या, ये महात्माओं का क्रम है। और देखो अपने अपने जाति में सभी जाते हैं। एक जगह सूत्र आया, सबसे बड़ा जाति अपमान है। तो हम ये मानते हैं जब संत लोग मिलते हैं तो संत समागम हो जाता है, और जो जैसा मिलता तो वहां पे वही समागम होता है। तो ये महात्माओं का क्रम है, तो मिलना जुलना बना रहेगा। आपने सत्य कहा, जहां संत मिल जाते हैं, संतों का समागम हो जाता है, अर्थात ये सिद्ध हो जाता सत्संग वहीं से प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि संत के बिना सत्संग नहीं, और सत्संग विद्वान कहते हैं बड़े भाग पायो सत्संगा। और जब सत्संग प्राप्त हो जाता है तो जो परिणाम उसका होता है, जो फल प्राप्त होता है, वो ये होता है कि बिना ही प्रयास हो ही भाव बनना। बिना ही प्रयास के भव सागर से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, भव सागर पार हो जाता है। आपका दर्शन मिथिलापुरी में देखा, ऐसा लगा कि एक बार एक कालखंड में आप गंगवादन पर्वत की तलहटी में हमको मिले थे। तब से आज आपसे हमारा मिलना हो पाया है। इसमें भी कहीं ना कहीं कोई रहस्य होगा। मिलना मिलाना ये विधाता का क्रम है। जब संयोग मिलता है तब मिलन होता है, और जब तक संयोग ना हो तब तक मिलने वाला कोई नहीं। मिलने के भी प्रकार अनेक हैं। एक मिलत दुख दारुण से ही, और जो छड़त एक प्राण। तो मिलने के भी क्रम होते, कहीं प्रेम से और कहीं तो यहाँ भी प्रकार है। जैसे सत्संग की बात आई, तो ये सत्संग है। हम सभी लोग सत्संग कर रहे हैं, और वहाँ पर है जिन्हें सत्संग विवेक न हो। अगर विवेक चाहते हैं तो हम सभी लोग सत्संग करेंगे, और जब सत्संग करेंगे तो विवेक होगा। जब विवेक होगा तो परमात्मा मिल ही जाएगा, क्योंकि ज्ञानियों की पहुंच वहां तक होती है। जो ज्ञानी होता है वो वहां तक पहुंच जाता है। अब हमारी आगे वार्ता होगी कि हम बहुत पहले मिले थे, रेवा तक पर मिले 5000 पहले, 5000 वर्ष पहले हमारा आपका मिलन रेवा तक पर हुआ। मैं देखा करता था
कि हमारा परशुराम गोद में चल जाता था, खिलाया करता था, हमारे कंधों पे बैठ जाया करता था। आज 5000 वर्ष बाद हमारा और आपका मिलन हमने देखा कि अरे वही बालक जिसको मैं गोद में खिलाता था, आज वो हमारी गोद में खेलने वाला बालक और सारी समाज में ऐसा बच्चस कि पितृ समेत ले योजनावा लगे कर्म का दंड परमा। तो क्या ये वास्तव में हमारा रात्रि परशुराम ही है? हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता होने के कारण मैं मिलने चला आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपसे मिलाऊं। संबंध मधुर है, तो जब संबंध मधुर हो तो मधुर ही बने रहे। तो हम चाहते हैं कि धर्मात्मा राम सिद्ध आत्मा लक्ष्मण अपने कर्तव्य का निर्वहन करो लाल। ये वही रोज मिले दो मुनिवर, आपने जिन बालकों के माध्यम से आदेश दिया, हमको प्रणाम करवाया, आज तो जानना ही चाहेंगे कि इन बालकों का परिचय क्या है। राम लक्ष्मण दशरथ के बेटा, ये चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र है। राजा दशरथ के यही दो पुत्र हैं या और भी? नहीं, दो और हैं। वो कौन कौन है? जो वहां है वो भरत और शत्रुघ्न, जो यहाँ है वो लक्ष्मण और राम। क्रमशः 4 पुत्र, 4 में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र। 2 हम दशरथ के यहाँ छोड़ आए, एक रक्षा के लिए 2 को अपने साथ में ले आए। आपके द्वारा बताया गया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो इनका भी आपने परिचय दिया राम और लक्ष्मण, तो लाना चाहिए था आपको राम और भरत को। कि राम लक्ष्मण ये जो स्थानांतरण प्रक्रिया है ये समझ में नहीं आ रही कुछ। यहाँ क्रम बना हुआ है कि रामचंद्र लक्ष्मण अनुरागी, तो लक्ष्मण को राम के चरणों में अति अनुराग है, और जब जिसका जिसमें अनुराग है तो उसी को ले आए। अगर इधर से उधर लाते, उधर से इधर लाते तो वो जंग छिड़ जाती। तो हमने सोचा कि जिनमें जिनका प्रेम हो, प्रेम ही प्रेम लेते चले। और आगे की एक सिद्धांत कहता है, आगे और थोड़ा जाते हैं तो वहां पाते हैं कि अनुजीए लक्ष्मण अया राम कालो लक्ष्मण क्यों? जब हम मांगने गए तो वहां एक विधा आ गई कि अनुज समेत देव रघुनाथा। तो अब अनुज कौन है? तो राम का अनुज भरत के बाद दूसरे स्थान पर है, तो भरत को ही लाना चाहिए। आपका कथन ये है, लेकिन अब लक्ष्मण क्यों? तो हम मानते हैं कि छोटी सी बात के नाम रामचंद्र लक्ष्मण अनुरागी, राम के चरणों में लक्ष्मण का अनुराग, तो हम ये दोनों बन गए। आपका उत्तर में बड़ा उत्तम लगा। आज तो आपने इन बालकों से प्रणाम करवाया है, इनके लिए सुंदर आशीर्वाद है। हे राम तुम्हारे सुचित चरित्र का, हे राम तुम्हारे सुचित चरित्र का सारा इतिहास अलग होगा, और जग में होंगे विश्वास बहुतों, जग में होंगे विश्वास बहुतों, पर तेरा विश्वास अलग